बोलते हैं। कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 10 साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। 1 लीटर दूध में यदि आपने 2 बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा, पर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में 2-4 बार झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। असत्य की, एक सज्जन बोले महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पर भरोसा नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। यह है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है, इसका उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि यह सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा। रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा। कहीं लोग आपको आने वाले भविष्य में गालियां तो नहीं देंगे? ओसामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया, लादेन। उसने कितना अपराध किया, कितने निर्दोष लोगों को मारा। क्या हुआ? आज तक लोग उससे गालियां देते हैं। आज तक उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए होंगे। देखो, मरना तो सबको है मेरी माँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब निर्णय ये करना है कि झूठ बोल के मरना है कि सत्य बोल के मरना है, रावण बन के मरना है कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय है। आप देख लीजिए। इसलिए गलत मार्ग ना अपनाइएगा, वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा तो लगता है, खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसकी जलन होती है ना खुजलाने के बाद, वो बड़ी दर्दनाक होती है। ऐसे झूठ भी खुजली की तरह, झूठ बोलने बड़ा मजा आता है, हाँ बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत कमा लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी जलन होगी, असहनीय वेदना होगी, असहनीय दर्द होगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना। बच्चों को यही सिखाओ बचपन से, बेटा नमक रोटी खा लेना पर सत्य की ही रोटियां खाना। झूठ के हलवा पूड़ी से अच्छा है सत्य की नमक रोटी खाएं। वह सत्य की नमक रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है, चूरन नहीं खाना पड़ता। और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता। ना तो रात को नींद आएगी, ना तो चैन मिलेगा। आप आलीशान बंगला बनवा लीजिएगा, झूठ बोल करके, पाप करके रह लीजिए, उस बंगले में शांति नहीं मिलेगी। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली, जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? अपने लिए।
पार्वती ने कहा कि पहाड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सबने घर बनवा लिया, हाँ सब सेटल हो गए, थोड़ा आप भी घर पर बनवा लीजिए, हम लोग भी वहाँ थोड़ा अच्छे से रहें, परिवार की तरह लगे कि हाँ हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, यहाँ पहाड़ में पड़े रहते हो। शंकर जी ने कहा पार्वती की इच्छा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं। ओ शंकर जी ने कृपा की और सोने की लंका बनवा दी शंकर जी ने। और गृह प्रवेश, अब घर बनाया तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी, तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण ही हैं। रावण को बुलाया, आओ पंडित जी जरा गृह प्रवेश कराओ। तो रावण ने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? लंका। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी, जो आपका घर है आप क्या करेंगे, आप तो अवगढ़दानी है, आप जहां रहते थे वहीं रहिए, ये हमें दे दीजिए। पार्वती ने बोला हे भगवान कैसा पंडित है, गृह प्रवेश में घर ही मांग लिया। तो माता पार्वती, शंकर जी बोले अब तो दे दिया हमने। पार्वती से कहा चलो वहीं जहां थे। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख इतना लालची है तू, जा दूसरों के घर में कब्जा करता है, रहेगा जरूर इस लंका में पर तुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन से रावण लंका में शिफ्ट हुआ अपना सामान लेकर, उस दिन से रावण उस लंका में सुखी नहीं रहा। आपको क्या लगता है दूसरों की संपत्ति हड़प लेने से सुख मिल जाएगा? आजकल तो छोटा भाई बड़े भाई की हड़प लेता है, बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़प लेता है, आज तो भाई भी हड़प लेता है। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है दूसरों की हड़प लेंगे तो मजा आ जाएगा, बड़े आदमी हो जाएंगे, इज्जत बढ़ जाएगी? क्यों ये नहीं सोचते कि तुमको ईश्वर हर पल देख रहे हैं? परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बचा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका हिसाब किताब खाता वही वहां है। तुमने कितना अच्छा और कितना बुरा किया है, इसलिए बुरा ना करना किसी के साथ, भाई के साथ भी ना करना, जमाने के साथ भी, दुश्मन के साथ भी बुरा ना करना, ईमानदारी से। हमारे यहाँ तो दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, छाती पे वार तो करना, पीठ पे प्रहार ना करना। हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, नहीं हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, दुश्मनी में भी सत्यता होती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं दुश्मन के पीठ पर वार नहीं करना है, छाती पे सामने से बता के कि मैं आ रहा हूं। पाप तो यहां भी है, यदि पीठ पर